बीच वाले लड़के हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज हाथ जोड़ दो। हरियाणा में सर्विस बॉन्ड पॉलिसी को लेकर एमबीबीएस के छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में सरकार की इस पॉलिसी को लेकर एमबीबीएस के छात्र धरने पर बैठे हैं। इसी कड़ी में रोहतक में स्थित पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में एमबीबीएस के छात्र सरकार की सर्विस बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से चल रहे धरने प्रदर्शन में शनिवार देर रात रोहतक प्रशासन ने मौके पर पुलिस बुलाकर 300 छात्रों को बसों में भरकर अलग अलग थानों में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद रोहतक में तैनात नायब तहसीलदार बंसीलाल के बयान पर रोहतक के पीजीआई थाने में भावी डॉक्टरों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, जिसमें पीजीआई कैंपस में गैर कानूनी तरीके से धरना देने, पुलिस कर्मचारियों के साथ हाथापाई करने, बसों के शीशे तोड़ने आदि के आरोप लगाए गए हैं। कि आप जो ये प्रदर्शन है इलीगल है, आपको ने जो ट्रेसपासिंग की है आपको पहले भी बार बार सूचित किया जा चुका है, लेकिन आपको कहने के बावजूद भी, आपको एश्योरेंस देने के बावजूद भी आप यहाँ से नहीं हटे, तो लास्ट में हमें मजबूरी आप लोगों को पिक करना पड़ेगा। और हमारी गाड़ी अभी खड़ी हो गई है, आपको हम यहाँ से पिक करेंगे अभी। जो भी लीगल एक्शन है, आप संबंधित जितने भी यहाँ ट्रेसपासिंग की है सभी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है जी। काफ़ी देर हो गया आपको हमने बताते हुए, आपको अश्योरेंस भी दे रहे थे कि आप लोगों को मीटिंग करनी है, वो भी हम करवाने को तैयार थे, लेकिन आप लोग अडामेंट है कि हम यहीं से बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। आप लोगों को पहले भी बता दिए ये ट्रेसपासिंग है, प्लीज़ उठ जाओ, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हो, आप मजबूर कर रहे हो कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लें। वहीं हिरासत में लिए छात्रों ने बताया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से कैंपस में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान रात 3 बजे पुलिस द्वारा एमबीबीएस छात्रों को जबरदस्ती बसों में भरकर लगभग 14 घंटे शहर के अलग अलग थानों में रखा गया। जी, हमें यहाँ पे कल सुबह 3 बजे के आसपास लाया गया था और सारी लड़कियों को 2 वैन्स के अंदर भर के लेके आया गया था। क्यों लेके आए हैं आपको यहाँ पे, क्यों रात को उठाया गया? जी, एक्चुअली हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था। हमने हमारी एक डिमांड थी कि हमें सीएम से मीटिंग करनी थी और उसकी हमें कंफर्मेशन चाहिए थी फ्रॉम सीएम, जो हमें मिली नहीं थी। तो उस डिमांड के चलते हम ऑडिटोरियम के बाहर बैठे थे, वहाँ से हमें उठाया गया ज़बरदस्ती और हमें यहाँ पे लेके आया गया था। कब की ये घटना है और कितनी जो स्टूडेंट है यहाँ पे? जी, यहाँ पे 140 के आसपास गर्ल्स हैं, बाकी जो बॉयज़ हैं हमारे बैच के, जो बाकी बॉयज़ हैं हमारे बैच के, उनको 3 अलग अलग पुलिस स्टेशंस के। जी देखिए, हमें वहाँ साइड से उठा के यहाँ पे बसों में भर के यहाँ पे भेजा गया। उसके बाद यहाँ पे हमें किसी तरह की ऐसी कोई ख़ास समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। हमारी सारी लड़कियाँ यहाँ पे एकत्रित थी, सभी अपने जो भी छोटी मोटी सुविधाएँ थी उन्हें किसी तरह भी प्रोवाइड करवाई गई हैं। खाने पीने का उनका ध्यान जितना हो सकता था उतना करवाया गया है। तो आपको यहाँ तक क्यों आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कह के उठाया गया था? हमें ये कह के उठाया गया था कि यहाँ पे पीजीआई में सीएम साहब आ रहे हैं, तो उनके लिए Z+ सिक्योरिटी का प्रावधान है और हम उस एरिया के अंदर बैठ के उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हम इलीगल एक्शन के अंडर आते हैं। तो ये कहकर उन्होंने हमें उठाया था कि यहाँ पे अगर हम इकट्ठा होंगे तो किसी तरह का प्रतिशोध या किसी तरह का प्रोटेस्ट उनकी सिक्योरिटी के लिए बाधा बन सकता है। कितनी लड़कियाँ हैं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 140 के आसपास लड़कियां हैं और बाकी हमारे जो और बैच के बच्चे हैं वो दूसरे पुलिस थानों में एकत्रित हैं। बता दें, शनिवार को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में दूसरा दीक्षांत समारोह था, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की थी, जिसको लेकर आनन फानन में रोहतक प्रशासन ने रात को ही धरना दे रहे छात्रों को जबरदस्ती उठा दिया। छात्रों की मांग थी कि सरकार सर्विस बॉन्ड पॉलिसी को खत्म करे और प्रत्येक एमबीबीएस छात्र के डिग्री पूरी करने पर सरकारी सेवा की गारंटी प्रदान करे। इतना ही नहीं, छात्रों ने ऐलान किया था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी उनका धरना जारी रहेगा। अब देखना होगा कि छात्रों पर मुकदमे के तहत प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।